जो खबर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि उस इतिहास की है जिसे बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात या तो भूल चुकी है या जानबूझकर भुला देना चाहती है। 16 और 17 दिसंबर यही वो तारीखें हैं जब भारतीय सेना की कुर्बानियों, भारतीय जवानों के खून और भारत की कूटनीतिक ताकत से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी मिली, एक नया देश बना, लेकिन आज वही बांग्लादेश उसी भारत के खिलाफ सड़कों पर आग उगलता दिख रहा है। भारत विरोधी नारे, भारतीय उच्चायोग की तरफ मार्च, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और खुलेआम धमकियां, ये सब अचानक नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या ये सब बांग्लादेश सरकार की जानकारी के बिना हो रहा है या फिर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की खामोशी ही कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा हौसला बन चुकी है। 16-17 दिसंबर के बाद से भारत विरोधी प्रदर्शन तेज हुए, लेकिन ढाका की सत्ता से एक भी सख्त संदेश सामने नहीं आया। ये चुप्पी क्या संकेत है? क्योंकि अगर सरकार समय रहते नहीं बोली तो इसके नतीजे सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को भुगतने पड़ सकते हैं। अब जरा इन प्रदर्शनों की असल तस्वीर समझिए। कट्टरपंथी संगठनों के बैनर तले सड़कों पर उतरती भीड़, भारत के खिलाफ जहरीले नारे, भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ते कदम और शेख हसीना को वापस करो जैसी मांगे। ये प्रदर्शन जुलाई ओइक्या जैसे संगठनों की अगुवाई में हो रहे हैं। वही संगठन जिसने पिछले साल शेख हसीना की चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। सवाल सीधा है, अगर यही संगठन आज भारत विरोधी आग भड़का रहे हैं तो सरकार उन्हें रोक क्यों नहीं रही? क्या यूनुस सरकार अपने ही राजनीतिक आधार से डरती है या फिर चुनाव से पहले भारत विरोधी नैरेटिव को जानबूझकर हवा दी जा रही है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो साफ दिखाते हैं कि ये भीड़ सिर्फ विरोध नहीं कर रही, ये धमकी दे रही है। यहाँ तक कहा गया कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने की साजिश रची जाएगी। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। और जब ऐसे बयानों पर सत्ता चुप रहती है तो जिम्मेदारी सीधे सरकार की बनती है। भारत ने इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के राजशाही और खुलना में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद करने पड़े। ढाका में भी वीजा सेंटर पहले ही अस्थायी तौर पर बंद किया जा चुका है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। बांग्लादेश में भारत के 16 वीजा सेंटर हैं जो हर साल करीब 22 लाख आवेदन प्रोसेस करते हैं। इसका साफ मतलब है कि भारत को अपने नागरिकों और अपने मिशन की सुरक्षा पर गंभीर खतरा दिख रहा है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया, कड़ा विरोध दर्ज कराया और साफ चेतावनी दी कि अगर भारतीय उच्चायोग या कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इस पूरी कहानी के केंद्र में शेख हसीना का नाम भी है। भारत में उन्हें शरण मिलना कट्टरपंथी जमात को चुभ रहा है, लेकिन शरण या प्रत्यर्पण सड़क पर नारे लगाने से तय नहीं होते। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। सवाल यह है कि यूनुस सरकार अपने लोगों को ये समझा रही है या फिर हसीना विरोध को भारत विरोध में बदलने दिया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, 12 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले नफरत की राजनीति तेज हो चुकी है। भारत का संदेश साफ है, दोस्ती कमजोरी नहीं होती। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। अब फैसला ढाका को करना है, वो इतिहास की कद्र करेगा या कट्टरपंथ की आग में अपना भविष्य झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।